नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए कौन सा समय वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ रहेगा। काफ़ी दिनों से आप लोग ये जानना चाह रहे थे कि वर्ष 22 में कौन सा समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा, किन किन महीनों में होगी धन की बरसात, कब खरीदेंगे प्रॉपर्टी वाहन, कब लगेगी नौकरी, कब होगा विवाह और कौन सा ऐसा समय है जबकि आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। दरअसल हमारे जीवन पर ग्रहों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और कब हमें कौन सा कार्य करना है। अगर ग्रह स्थितियां उस कार्य के अनुकूल रहीं तो बहुत बड़ा लाभ होता है, लेकिन कभी कभी होता यह है कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं लेकिन बाद में उसमें विवाद खड़ा हो जाता है, नौकरी बदलते हैं परेशानी बढ़ जाती है, नया व्यापार शुरू करते हैं तो घाटा हो जाता है, शादी ब्याह के रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं या फिर उस स्तर की सफलता नहीं मिलती जितनी अपेक्षा थी। तो इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी रहे कि आपको किन किन कालखंड में कौन कौन सा कार्य करने से अधिकतम लाभ होगा और किन किन कालखंडों में विशेष सावधानी बरतनी है। हालांकि गज केसरी राजयोग के नाम से मैं हर माह की शुरुआत हर महीने के शुभ कालखंडों की जानकारी देता रहता हूँ, लेकिन जीवन में उच्च स्तर की सफलता मिले इसके लिए पहले से प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको जानकारी होगी कि जीवन में कौन सा समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और किस समय आप पर संकट के बादल छाने वाले हैं, तो आप उसी के अनुसार भविष्य की प्लानिंग कर पाएंगे और अच्छे समय का लाभ ले पाएंगे और ख़राब समय पर अपनी सुरक्षा कर लेंगे। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी राशि का और उसके राशि के स्वामी का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आपकी राशि है मिथुन राशि और आपकी राशि के स्वामी हैं युवराज बुध। तो पहले समझते हैं आपकी राशि को और फिर आपके राशिपति के प्रभाव को और उसके बाद चर्चा करेंगे सर्वश्रेष्ठ कालखंडों की। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि कालपुरुष की तीसरी राशि है और मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। इस राशि के बिना ना तो शरीर चल सकता है ना ही सिस्टम चल सकता है, क्योंकि अगर ये राशि नहीं होगी तो आपकी बोलने की क्षमता प्रभावित होगी, आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता प्रभावित होगी, आपकी बुद्धि प्रभावित होगी, क्योंकि मिथुन राशि बुध की राशि है। मनुष्य अच्छा बोले और अच्छा बोलना जानता हो तो जीवन में बहुत आगे निकल जाता है। अच्छा लिखना जानता हो तो भाषा काव्य साहित्य के क्षेत्र में नाम और यश अर्जित करता है, सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त करता है। साथ ही अगर सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति और अपनी बात को अच्छे से रखने की शक्ति हो तो व्यक्ति बहुत अधिक सफल होता है जीवन में, और ख़ास करके मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कंपटीशन में, कला और साहित्य में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं और बुध आपको कुशल वक्ता, कुशल गायक, अभिनेता, वकील बनाते हैं। बुध वाणी के कारक हैं, बुध गले के कारक हैं। तो बुध के प्रभाव से ही आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। बुध धार्मिक कार्यों, कानून की पढ़ाई, संपादन, शिक्षण, आर्ट, पेंटिंग, इन सब के कारक हैं। और आप खुद सोचिए कि अगर बुद्धि ही नहीं होगी तो आप कैसे इस शरीर को संभालेंगे, कैसे आप सही निर्णय ले पाएंगे और कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक कर पाएंगे। और यही वजह है कि जब बुध और सूर्य एक साथ होते हैं तो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय
प्राप्त करता है और सरकारी नौकरी को प्राप्त करता है। और वो जातक अधिकांशतः जो सरकारी नौकरी में हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में उच्च पद पर हैं, वो सभी प्रबल बुध के कारण ही जीवन में सफलता अर्जित कर पाते हैं। तो ऐसे बुध के बारे में आपके जीवन पर इनका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और उस प्रभाव के आधार पर आपको 2022 में किस समय कौन सा कार्य करना सही रहेगा, इन्हीं सब पर चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। जनवरी और फरवरी के माह पर तो अब चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। मार्च से शुरुआत करते हैं और मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध का गोचर 6 मार्च को कुंभ राशि में होगा और यहाँ पर बुध भाग्य भाव में गोचर करेंगे। एम लिखा है, एम अर्थात मरकरी, और मरकरी यानी बुध। और 11वें भाव में ही देवगुरु और सूर्य का भी गोचर है। जे यानी जुपिटर और एस यानी सूर्य। तो यहाँ पर दो दो राजयोग बनेंगे, देवगुरु और बुध का रुद्र महायोग और सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग। तो ये समय आपके जीवन में अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। पिछले दिनों में जीवन में जो उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही थी, व्यापार में जो मंदी की स्थिति बन रही थी, आप उससे बाहर निकल आएंगे और भाग्य का सपोर्ट मिलने से आप आगे बढ़ेंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति बनेगी, कहीं से इतना बड़ा लाभ होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, क्योंकि बुध चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी हैं, तो माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। छात्रों के लिए ये समय बेहतर है और विदेश शिक्षा के लिए भी अच्छा समय है। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा के भाव में बुध का गोचर है और विदेश भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि बुध के परम मित्र हैं, और शुक्र ही संतान और शिक्षा भाव के भी स्वामी हैं। तो ऐसे में जो छात्र मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कला के क्षेत्र में या फिर मेडिकल के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, वो विदेश जा सकते हैं। यहाँ पर सूर्य का भी गोचर रहेगा और सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे और अपने पुरुषार्थ और भाग्य के बल पर आप हर तरह का लाभ अर्जित करेंगे। आय के साधनों में भी वृद्धि होगी। लेकिन 24 मार्च को डेट आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट रहेगी आपके जीवन में। 24 मार्च से और 8 अप्रैल, ये समय आपके लिए सावधान रहने का है, क्योंकि बुध का गोचर भाग्य कर्म भाव में हो जाएगा, मीन राशि में होगा। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं और नीच के होने पर कार्य क्षेत्र में आपके लिए समस्याएं पैदा करेंगे। दशम भाव में 8 अप्रैल तक हैं, लेकिन यहाँ पर दशम भाव में देवगुरु का भी गोचर रहेगा। तो बुध भले ही नीच के हो जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई आपका नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि देवगुरु यहाँ पर हंस नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। और हंस महापुरुष राजयोग ऐसा राजयोग है जो कि आपकी कुंडली में पूरे वर्ष बना रहेगा और दशम भाव में ही बना रहेगा। तो कार्य क्षेत्र में पूरे वर्ष देवगुरु आपको लाभ देते रहेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपको कार्य क्षेत्र में, नौकरी में पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन मिल सकता है। व्यापार के क्षेत्र में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी,
चूँकि मंगल नीच के हो जाएंगे, बुध जो है वो नीच के हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर त्वचाजन्य रोग हैं या एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम है तो आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। और इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा बुध का, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केवल ये 24 मार्च से 8 अप्रैल तक का समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। 8 अप्रैल 2022 आपके जीवन का श्रेष्ठ समय अब शुरू होता है। बुध का गोचर लाभ के भाव में होगा, एकादश भाव में। और एकादश भाव से हर तरह का लाभ होता है, लाभ का विचार किया जाता है। यहाँ पर एकादश भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि भूमि भवन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। तो मंगल के घर में बुध का गोचर होगा लाभ के भाव में, तो अकस्मात आपको कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। क्योंकि बुध जो हैं वो एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। सूर्य और बुध दोनों ही एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपको हर तरह का लाभ दिलाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि बुध के साथ राहु की युति भी बनेगी, क्योंकि राहु जो हैं वो 12 अप्रैल को मेष राशि में गोचर कर जाएंगे और पूरे वर्ष राहु का गोचर मेष राशि में ही होगा। तो ऐसे में चूंकि राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं, तो अचानक से धन लाभ के प्रबल योग हैं। खास करके वो जातक जो कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट या पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, जिनका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई शिक्षण संस्थान है, या जो व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला, ड्राइंग, पेंटिंग, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से जो जातक जुड़े हुए हैं, इन जातकों को बहुत तो बड़ा लाभ होने वाला है इस गोचर काल में। और अब मैं आपको बताऊं कि आपके जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो आने वाला है। कब आ रहा है ये आप समझिए। हालांकि बुध का गोचर मंगल की राशि में हो रहा है, तो ये आपको समझना है कि 24 अप्रैल तक अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो थोड़ा सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि मंगल और बुध में नैसर्गिक रूप से शत्रुता का भाव भी होता है, तो सावधानी अपेक्षित है। लेकिन प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आइए बात करते हैं आपके जीवन का जो सबसे श्रेष्ठतम समय है। डेट नोट कीजिए, 24 अप्रैल से 2 जुलाई। 24 अप्रैल से 2 जुलाई बहुत ही श्रेष्ठ समय आने वाला है आपके जीवन का, क्योंकि बुध का गोचर विदेश भाव में होगा, शुक्र की राशि में। 12वें भाव के स्वामी हैं शुक्र। और दूसरी बात यह है कि शुक्र भी 18 जून को गोचर कर जाएंगे 12वें भाव में, जहाँ की वो अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो शुक्र की राशि में बुध का गोचर है, तो विदेश से आपको बेहतर लाभ मिलेगा। 24 अप्रैल से 10 मई तक विदेश भाव में ही बुध मार्गी रहेंगे, और उसके बाद 10 मई को बुध वक्री हो जाएंगे विदेश भाव में ही। 10 मई को वक्री हो जाएंगे, और 10 मई को जब वक्री हो जाएंगे तो जो ग्रह शुभ ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं, वो वक्री अवस्था में और अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो बेहतर लाभ मिलेगा। और 3 जून तक वक्री अवस्था रहेंगे, 3 जून को फिर से मार्गी हो जाएंगे, और 2 जुलाई तक आपके विदेश भाव में ही गोचर करेंगे। और इसी बीच 18 जून को शुक्र का भी गोचर होगा। शुक्र और बुध बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि एक दूसरे को बहुत अधिक कोऑपरेट करते हैं, तो विदेश से आपको
बहुत अधिक लाभ होगा। और इस गोचर काल में खर्च जरूर बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो खर्च होगा ये बहुत ही अच्छे कार्यों पर होगा। शुक्र के प्रभाव से आपके घर में खुशियां लौटेंगी और आप सुख साधनों को बढ़ाने वाले साधन खरीद सकते हैं। धन की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से, सुख साधनों की दृष्टि से और लाभ की दृष्टि से ये आपके लिए बहुत ही बेहतर समय रहेगा। और चूंकि देवगुरु भी हंस राजयोग बना रहे हैं तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप विदेश सेवा में जुड़े हुए हैं या विदेश से व्यापार व्यवसाय करते हैं या विदेश हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो ये 24 अप्रैल से 2 जुलाई तक का समय आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। कला के क्षेत्र में आपका स्वाभाविक तौर पर रुझान रहेगा। साहित्य के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। व्यापार व्यवसाय के लिए ये समय बहुत उपयुक्त रहेगा, खास करके विदेशी व्यापार के लिए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और एक बात आप यहाँ और भी समझें कि विदेश का मतलब केवल अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, कनाडा नहीं होता है। विदेश का मतलब ये होता है कि अपनी मातृभूमि को छोड़ करके और किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी करना, व्यापार करना, व्यवसाय करना, ये होता है। 12वें भाव से मोक्ष का विचार किया जाता है और देवगुरु का गोचर आपके कर्म भाव में है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो आपकी रुचि धार्मिक धर्म कर्म में बढ़ेगी, दान पुण्य में भी बढ़ेगी और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, कोई वैवाहिक आयोजन हो सकता है इस गोचर काल में, और साथ ही साथ आप यात्रा देशाटन के उद्देश्य से भी, देवदर्शन के उद्देश्य से भी आप बाहर जा सकते हैं। तो ये 24 अप्रैल से 2 जुलाई का जो समय है ये आपकी इच्छाओं, आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने का समय है, क्योंकि 18 जून को शुक्र यहाँ पर गोचर करेंगे और 18 जून से पहले शुक्र का गोचर लाभ के भाव में होगा। तो ये जो बीच का समय है 24 अप्रैल से 2 जुलाई के समय, इसमें शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के लाभ भाव में होता है। और शुक्र क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। लाभ का जो भाव होता है, एकादश भाव होता है, वो आपकी इच्छाओं का कारक होता है, आपके सपनों का कारक होता है। तो इस गोचर काल में आपका कोई ऐसा सपना जो बहुत दिनों से आप देख रहे थे, आपके मन में था कि आप एक 4 व्हीलर खरीदेंगे लेकिन आप नहीं खरीद पा रहे थे, वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। एक आकर्षक भवन आप खरीदना चाहते थे या भवन का निर्माण कराना चाहते थे या मकान का डेकोरेशन कराना चाहते थे, वो सपना आपका पूरा होगा। शादी ब्याह का सपना था तो वह पूरा होगा, क्योंकि शुक्र का गोचर लाभ भाव में होगा और शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। शुक्र पंचम भाव के स्वामी भी हैं, तो यहाँ से लव रिलेशंस, लव रोमांस का भी विचार किया जाता है। तो ऐसे में आपके लव रिलेशंस भी डेवलप होंगे, वैवाहिक स्थितियाँ बनेंगी। और ये जो कालखंड है 24 अप्रैल से 2 जुलाई तक, ये धन की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की दृष्टि से, शादी ब्याह, लव रोमांस, इन सब के दृष्टि से बहुत ही बेहतर रहने वाला है। क्योंकि बुध और शुक्र ये दोनों ही आपकी कुंडली में बहुत बेहतर भाव में रहेंगे और आपको बहुत अधिक सपोर्ट भी करेंगे। अब आइए अगले कालखंड के बारे में बात करते हैं। एक और बहुत ही श्रेष्ठ कालखंड आपके जीवन में आने वाला है 2 जुलाई से 16 जुलाई। आप डेट नोट कर लीजिए, 2 जुलाई से 16 जुलाई 2022। बुध राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन राशि में गोचर करेंगे, अपनी ही राशि में केंद्र के भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। इस समय आपके जीवन में 2-2 राजयोग बनेगा। देवगुरु तो हंस महापुरुष राजयोग बना ही रहे हैं, साथ ही साथ बुध भी
भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे और ये राजयोग आपकी कुंडली के लग्न भाव में बनेगा। लग्न से आपके व्यक्तित्व, स्वभाव, वाणी, इन सब का विचार किया जाता है। तो बुध यहाँ पर आपकी बुद्धि, विवेक, माइंड पावर और मेमोरी को इम्प्रूव करेंगे। स्वभाव से आप अत्यंत मधुरभाषी, कुशल वक्ता रहेंगे और अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करेंगे और अपने मधुर स्वभाव से आप हर व्यक्ति को अपना बना लेंगे और अपने कार्य सिद्ध करेंगे। बुध का ये भद्र महापुरुष राजयोग आपको महाधनी बना देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो जातक जिनकी कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग बनता है वो अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और रत्नों को तराजू से तौलने वाले होते हैं, अर्थात बहुत अधिक धनी होते हैं। ये राजयोग आपको अच्छा लेखक, वक्ता, बैंक अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस रिलेटेड कार्यों में कुशलता प्रदान करेगा। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कॉमर्स, फाइनेंस, शेयर मार्केट, ब्रोकरेज, लेखन या शिक्षण कार्य, इन सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर बुध का गोचर होगा 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच और बुध की दृष्टि पड़ेगी आपके कुंडली के सप्तम भाव में, जिसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु की राशि पर बुध की दृष्टि का पड़ना आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, लव रिलेशन, पार्टनरशिप, व्यापार का विचार किया जाता है। तो आपके जीवन में लव रिलेशंस जो हैं वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं और चूंकि सप्तम भाव से विवाह का भी विचार किया जाता है और विवाह के भी आपके प्रबल योग हैं, क्योंकि शुक्र का गोचर 18 जून को आपकी कुंडली के 12वें भाव में था, लेकिन शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके शुक्र का गोचर भी लग्न के भाव में हो जाएगा और शुक्र जो होते हैं वो विवाह के कारक होते हैं और लग्न भाव में शुक्र का गोचर होगा तो विवाह का प्रबल योग बनता है। आपका जीवन साथी भी अत्यंत बुद्धिमान और सहयोगी नेचर का होगा और ससुराल पक्ष भी आपका अत्यंत धनाढ्य होगा। सप्तम भाव चूंकि व्यापार का होता है तो व्यापारी वर्ग के लिए ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है और अभी तक अगर कोई व्यापार में मंदी की स्थिति वो समाप्त होगी, व्यापार में उन्नति होगी। साथ ही साथ कोई आप नया व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं और आपकी आय में वृद्धि होगी, रेगुलर इनकम बढ़ेगी, डे टू डे प्रोग्रेस होगी। खास करके अगर आप बुध या शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद 16 जुलाई को बुध एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और बुध का गोचर जो है वो धन के भाव में होगा। 16 जुलाई से 8 अगस्त तक बुध का गोचर धन के भाव में होगा और इस पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी जो कि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये समय आपके धन के संचय और निवेश का होगा। 16 जुलाई से 8 अगस्त ये जो टाइम पीरियड होगा, ये टाइम पीरियड आपके निवेश का, आपकी बचत का और साथ ही साथ अगर आप शेयर, बैंक, ब्रोकरेज, ब्याज बट्टा, गिरवी के कार्य से जुड़े हैं तो ये आपको महाधनी बनाने का समय रहेगा। एक तरह से आप ये समझें कि 2 जुलाई से और 8 अगस्त का जो समय है ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा धन को बचाने और धन का इन्वेस्टमेंट करने की दृष्टि से। डेट्स में थोड़ा संशोधन कर लें। 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच बुध का गोचर आपके लग्न भाव में होगा और 16 जुलाई को बुध धन भाव में गोचर करेंगे और 31 जुलाई तक रहेंगे और 31 जुलाई से लेकर के और 20 अगस्त इस समय बुध का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में होगा। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कीजिए।
क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य की राशि में पराक्रम के भाव में बुध का गोचर ये आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि करेगा। आपका कोई ना कोई कार्य बन जाएगा इस गोचर काल में। व्यापार व्यवसाय के लिए कोई लाइसेंस लेना चाहते थे, कोई परमिट लेना चाहते थे, वो आपको मिल जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयासरत थे, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। फाइनेंशियल गेन होगा। और ये जो गोचर काल है पराक्रम भाव में, ये अत्यंत चतुराई वाला समय होगा। आप अपने भाई बहनों, अपने मित्रों से कोई ना कोई काम निकलवा लेंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यथासंभव आप प्रयास करेंगे, लाभ होगा। हालांकि तृतीय भाव छोटी छोटी यात्राओं का भी होता है, तो दौड़ भाग रहेगी, मेहनत होगी, छोटी छोटी यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, लेकिन काम आपके सभी बनेंगे। और एक बार फिर से आपके जीवन का अत्यंत श्रेष्ठ समय आने वाला है 20 अगस्त के बाद। अब आपके जीवन का वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ समय, दूसरा सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होने वाला है 20 अगस्त 2022। और 20 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त से लेकर के 26 अक्टूबर, बहुत लंबा समय है। 26 अक्टूबर, लगभग 70 दिन का समय आपके जीवन में आने वाला है। सर्वश्रेष्ठ समय होगा आपका। बुध का गोचर कन्या राशि में होगा, स्वराशि में। कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं, केंद्र के भाव में हैं, सुख भाव में हैं। यहाँ पर एक बार फिर से भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। अचानक से आपको भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, इन सब का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और देवगुरु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और बुध भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दोनों भाव में, सुख भाव और कर्म भाव दोनों में राजयोग बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, 20 अगस्त को कन्या राशि में गोचर करेंगे, और 10 सितंबर को कन्या राशि में ही वक्री हो जाएंगे। और जब वक्री होंगे तो और अच्छा फल आपको देंगे। और 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही, चतुर्थ भाव में ही वक्री रहेंगे। और उसके बाद 2 अक्टूबर को कन्या राशि में मार्गी हो जाएंगे, और 26 अक्टूबर तक सुख भाव में गोचर करेंगे मार्गी होकर के। तो 20 अगस्त से 26 अक्टूबर तक का जो समय है, वह आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। क्योंकि बुध की दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी, देवगुरु की दृष्टि बुध पर पड़ेगी, और देवगुरु और बुध दोनों में समसप्तक योग बनेगा। देवगुरु भी बुद्धि, ज्ञान, विवेक के कारक हैं, बुध भी बुद्धि के कारक हैं, देवगुरु धन के कारक हैं। कर्म भाव में राजयोग बन रहा है, सुख भाव में राजयोग बन रहा है। तो वो जातक जो कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर कार्यरत हैं, या फिर जो शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, या फिर शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनका, शिक्षण संस्थान है जिनका, या व्यापार से जुड़े हुए हैं, या जो जातक आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला, ड्राइंग, पेंटिंग, गायन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को उनके जीवन में प्रबल धन लाभ होगा, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। और ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। सर्वश्रेष्ठ समय आप मान सकते हैं 20 अगस्त से और 26 अक्टूबर का समय। और इसके बाद 20 अक्टूबर को एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे,
और 20 अक्टूबर को बुध का गोचर तुला राशि में होगा। तुला राशि शुक्र की राशि है, मित्र की राशि है, और 26 अक्टूबर से 11 नवंबर, 26 अक्टूबर से लेकर के और 11 नवंबर ये समय प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ धन प्राप्ति की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा, चूँकि बुध की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और बुध लाभ के भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में निवेश की दृष्टि से या शेयर मार्केट से लाभ उठाने की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा, 26 अक्टूबर से 2 नवंबर। साथ ही साथ मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कला और साहित्य के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के लिए, विदेश जाने के लिए भी समय बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी हैं बुध, शुक्र, और शुक्र की राशि में बुध का गोचर हो रहा है। 26 अक्टूबर से 11 नवंबर का समय भी आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसके बाद अब आपको सावधान होना पड़ेगा। 11 नवंबर को बुध का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में होगा, रोग ऋण शत्रु के भाव पर। हालांकि देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी इस पर, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन सावधान रहना होगा, क्योंकि एक तो खराब भाव में बुध का गोचर हो रहा है और दूसरी बात मंगल की राशि में गोचर हो रहा है, और मंगल और बुध नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं, तो आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 13 नवंबर से और 3 दिसंबर ये समय आपको सावधान रहना पड़ेगा। इसके बाद 3 दिसंबर को बुध का गोचर सप्तम भाव में होगा, देवगुरु की राशि में होगा, परिवार, दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप के भाव में। और यहाँ पर एक बार फिर से बुध का गोचर देवगुरु के राशि में होगा, देवगुरु और बुध का साथ होगा, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विवाह के घर में है, शादी के घर में है, तो आपके घर में वैवाहिक आयोजन हो सकते हैं, लव रिलेशंस आपके विवाह में परिणित हो सकते हैं। और 3 दिसंबर से 27 दिसंबर का जो समय है ये आपके लिए शादी ब्याह के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बुध की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, यानी आप पर पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में आपके विवाह के प्रबल योग हैं। और इसके बाद 27 दिसंबर तक ये रहेंगे, 27 दिसंबर को फिर ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे और वहाँ पर भी आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपके जीवन के सर्वश्रेष्ठ कालखंडों के बारे में भी बताया है, साथ ही साथ कब कब आपको सावधान रहना है इसके बारे में भी चर्चा कर दी है। अब एक बात यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि आप प्रश्न करेंगे कि राजयोग बन रहा है, सर्वश्रेष्ठ समय आने पर भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्यों ऐसा है? तो इसका उत्तर ये है कि आप ये देखिए कि आपके जन्म कुंडली में बुध का अंश बल कितना है। अगर बुध कमज़ोर हैं तो उपाय कीजिए। अगर बुध का अंश बल 12 डिग्री से और 18 डिग्री का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इससे कम है 12 डिग्री से कम है या 18 डिग्री से ज़्यादा है तो आपको बुध का उपाय करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके जीवन में महादशा और अंतर्दशा किसकी चल रही है ये भी देखिए। नेट से डाउनलोड कीजिए अपनी कुंडली को, हर चीज़ मिल जाएगी आपको वहाँ पर। अंतर्दशा या महादशा किसकी चल रही है, बुध के मित्रों की चल रही है या बुध के शत्रुओं की चल रही है, ये भी देखना होगा। और अगर कमज़ोर है बुध या बुध के शत्रु की, खास करके अगर मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपको विशेष सावधान रहना होगा और उपाय भी करना होगा। और भगवान श्री गणेश की आप उपासना करें, कन्याओं को उपहार दें। आपके घर में कोई बेटी, आपकी बहन, आपकी भतीजी, कोई कन्या होगी, उसे कोई ना कोई उपहार जरूर दें। घर से बाहर निकलें तो उसे कुछ पैसे, मिठाई, खिलौना, कोई चीज़ दे करके जाएं। रास्ते में गाय मिले तो गुड़ खिला दें, रास्ते में किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा ज़रूर करें। वैसे तो
चारा या भोजन देते रहेंगे तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन बुधवार के दिन गाय की सेवा करें, किन्नर को दान दें, ये सब उपाय करते रहेंगे तो इससे आपको लाभ होगा और आपके जीवन में जो श्रेष्ठतम समय है उसका आप पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो ये वीडियो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो जाए और वो भी इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार।